देश की इन तमाम बड़ी हस्तियों की आम राय है कि विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था तक का सफर तय करने के लिए हमें सही नीतियों, मुकम्मल बुनियादी सुविधाओं और इंटीग्रेटेड सोच की जरूरत होगी। प्रसिद्ध उद्योगपति अदी गोदरेज देश के बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। उनका मानना है कि आने वाले 8 सालों में न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी, बल्कि देश में एंटरप्रेन्योरशिप भी खूब बढ़ेगी और ये काम देश की नौजवान आबादी करेगी। मैं समझता हूँ कि 2020 तक इंडिया में कई चेंजेस आ जाएंगे। पहले तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी की साइज़ अब से 2 गुना रहेगी 2020 तक और करोड़ों लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन से अबव द पॉवर्टी लाइन जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, जो चीज़ों लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन में भी काबू आएगी तब तक। स्किलिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा तब तक। अब बहुत एम्फेसिस हो रहा है ये तीनों चीज़ों पर। मैं समझता हूँ कि 2020 तक इसमें बहुत प्रोग्रेस आ जाएगी। इंडियन बिजनेस ग्लोबल स्केल और साइज तक पहुंच जाएगा 2020 तक और इंडियन कंपनीज की कंपेटिटिवनेस दुनिया में काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स दूसरे देशों में काफ़ी बढ़ जाएंगे अब से तब तक। एंटरप्रेन्योरशिप में भी मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क आ जाएगा। पहले तो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इंडिया में काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि 2020 तक कई यंग पीपल एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देंगे और नए बिजनेस शुरू करने में ध्यान देंगे। और जो अब प्राइवेट इक्विटी इंडिया में आती है, इन्वेस्टमेंट मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन एंजल कैपिटल जो शुरुआत में बहुत ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स को, वो अच्छी तरह नहीं डेवलप हुआ। मैं समझता हूँ कि एंजल कैपिटल फर्म्स भी डेवलप हो जाएगी 2020 तक। तो ओवरऑल मैं बहुत बुलिश हूँ इंडिया का फ्यूचर में, खास करके जो फ्यूचर यंग इंडियंस बिल्ड करेंगे 2020 तक। लेकिन राष्ट्र निर्माण के इस काम में नौजवानों को सरकार और समाज से भी कुछ समर्थन की जरूरत होगी। अदी गोदरेज मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस में सुधार ही हमें विजन 2020 को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। पहले तो रिफॉर्म प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए। कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज लिबरलाइज और ग्लोबलाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ना चाहिए, गवर्नेंस में प्रोग्रेस होना चाहिए, करप्शन कम हो जाना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है जो हम 2020 का विज़न अचीव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ हो जाएगा। अब मूवमेंट शुरू हुआ है, जैसे कि विमेंस एम्पावरमेंट, विमेंस सेफ्टी, वो सब पे ध्यान आ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इन सब में फ़र्क पड़ जाएगा, उससे काफ़ी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हो जाएगा देश में। किसी भी समाज में इकोनॉमिक प्रोग्रेस कई तरह से नए बदलाव भी लाता है। ये समाज में समृद्धि तो बढ़ाता ही है, लेकिन कई नए ट्रेंड भी सामने आते हैं। समाज के इन्हीं नए ट्रेंड्स पर बारीकी से नजर रखते हैं सोशल कमेंटेटर संतोष देसाई।